नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे सिंह राशि पे। सिंह राशि वालों का 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है, किस प्रकार का रहेगा इनका आय का क्षेत्र, व्यावसायिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, घरेलू स्थिति, कार्य क्षेत्र, नौकरी इत्यादि इनके हर एक पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा क्षेत्र इनका व्यतीत होगा 2025 में। कारण यह है मित्रों कि व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छे बुरे कार्य होते हैं उस पर ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव होता ही होता है। 2025 के बारे में जान लेना बेहद आवश्यक इसलिए है कि 2025 इस वर्ष में चार ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह चारों ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे विशेष रूप से पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जो 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इन चारों ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव यानी ज़्यादा समयों तक प्रभाव एक राशि पर बना रहता है। लंबे समयों तक या एक राशि पर अपना प्रभाव जमाए रखने में सक्षम होते हैं। इनका प्रभाव लंबे समयों तक होता है, चाहे वो अच्छा क्षेत्र हो या बुरा क्षेत्र हो। तो यह जान लेना बेहद ही आवश्यक है कि आपका 2025 में कौन सा ग्रह का आपके किस क्षेत्र पे क्या प्रभाव है। मित्रों, इस कड़ी में सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस वर्ष में जो राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं वह हैं देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। और यह एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से होता है और यह एक राशि पे अपना प्रभाव बनाए रखने में लंबे समयों तक सक्षम रहते हैं। इनका प्रभाव एक राशि पर लंबे समयों तक रहता है। सालाना राशिफल में इनका विशेष भूमिका माना जाता है क्योंकि यह काफ़ी समयों तक एक ही राशि पे बने रहते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इनका प्रभाव, इनका राशि परिवर्तन समफल को देने वाला होगा। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में हम आपको यह बता दें कि सिंह राशि वालों का इस वर्ष में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, सुदृढ़ होगी और आपका जो कार्य क्षेत्र होगा यह मजबूत होगा। खास करके मित्रों, जो आपका कार्य क्षेत्र होगा वह अप्रैल तक बेहतर होगा। अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होगी, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी। इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष में अप्रैल से आप पर जो है शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है और शनि का ढैया आपके कई क्षेत्रों में परेशानियां उत्पन्न करेगा। खास करके कार्य क्षेत्र, आपके जो मित्र, बंधु बांधव, कुटुंब इत्यादि है उस पर भी इसका प्रभाव होगा। आपके मन मस्तिष्क पे इसका विशेष प्रभाव होगा। इस वर्ष में आपके जो मित्र मंडली हैं यानी मित्र, बंधु बांधव और जो कुटुंब के जो सदस्य हैं, इनका सहयोग आप अपने मनोनुकूल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इनके सहयोग में आप कमी महसूस करेंगे। मित्रों, इस वर्ष में आपके व्यर्थ के खर्चे होंगे, कुछ ऐसे खर्च होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। तो व्यर्थ के खर्चों पे थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है तो इसके लिए आपको उपाय करना भी आवश्यक है, जो हम अंत में बताएंगे कि इसका उपाय क्या है। मित्रों, इस वर्ष में सबसे बेहतर चीज़ यह है कि भविष्य को लेकर आपके कई ऐसे कार्य हैं जो सुनिश्चित होंगे, कार्य सफल होंगे, जिसका परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा और भविष्य के दृष्टिकोण से कई नए कार्य आप करेंगे और उस क्षेत्र में आप सफल होंगे। यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं और विदेश में कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आप सफल होंगे। यदि आप प्रयास करते हैं विदेश जाने के लिए या विदेश में किसी भी प्रकार का कार्य के लिए तो उस क्षेत्र में आप सफल होंगे। इस वर्ष में आप तमाम प्रकार की यात्राएं करेंगे, ज़्यादातर यात्रा इस वर्ष का आपका सफल होगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के कृपा से इस वर्ष में आपका शिक्षा क्षेत्र उत्तम होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो किसी भी प्रकार का यदि आप प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं या कोई परीक्षा हो, इंटरव्यू हो तो उसमें इस वर्ष में आप सफल होंगे। आपका शिक्षा क्षेत्र इस वर्ष में सुदृढ़ होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह वर्ष आपके लिए खास करके संतान सुख के लिए उत्तम होगा। इस वर्ष में संतान सुख का योग बनेगा। यदि आप अविवाहित हैं, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके लिए इस वर्ष में उत्तम विवाह का योग बनेगा। इस वर्ष में आपका विवाह योग बन रहा है।
आप शादीशुदा हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आपके जीवन साथी के साथ आपका वाद विवाद होता रहेगा। तो इस पर आप अपना नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों को तूल न दें। मित्रों, यदि आप किसी प्रकार का व्यापार, बिजनेस इत्यादि करते हैं तो इस क्षेत्र में खास करके अप्रैल से पूर्व विशेष लाभ होने की संभावना है, परंतु अप्रैल के बाद इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, यदि आप किसी भी प्रकार का व्यापार, बिजनेस यदि किसी से संयुक्त में मिलकर करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर नहीं है। इस क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार का सट्टा या शेयर मार्केट इत्यादि में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ से आपको हानि हो सकती है। मित्रों, एक चीज़ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस वर्ष में, वह यह है कि आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे, अनावश्यक किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न फंसें, क्योंकि यह आपके लिए विशेष हानिकारक हो सकता है। मित्रों, कुल मिलाकर 2025 आपके लिए बेहतर होने वाला है। थोड़ी सी यदि ये सावधानी आप बरतें तो 2025 आपके लिए सुखमय व्यतीत होगा। मित्रों, जो 2025 में छोटी मोटी समस्याएं आने वाली हैं उसकी शांति के लिए आप जो है भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करें। खास करके शनिवार, मंगलवार के दिन दीपदान अवश्य करें। यदि आपके आसपास में कहीं शनिदेव का मंदिर हो तो भगवान शनिदेव को कड़ू का तेल अवश्य चढ़ाएं। इससे आपका शनि का जो ढैया है उसके प्रकोप से आप बचेंगे। आपका हर एक कार्य शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत होगा, आपका हर एक क्षेत्र सुखमय रहेगा। इस विषय में यदि आप कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता दी।